अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। मैं हूं इरफान हैदर। खबरें बहुत हैं, कल का नागा हो गया, उसके लिए मैं माजरा चाहता हूं। गला खराब, खांसी, जुकाम, जिसकी वजह से बोलने में दुश्वारी थी और मैं आपको कल वीडियो में नहीं मिला। तो आज वो सारी खबरें भी कवर करेंगे और कुछ और नया भी है जो आपको बताने जा रहा हूं। सोहेल आफरीदी ने काबीना का बाकायदा ऐलान किया और फिर हलफ भी हो गया है। सोहेल आफरीदी की काबीना में कौन कौन शामिल है, कौन किसकी पर्ची है, कौन किसके मुखालिफ है, मामला संगीन हो गया है। जो इख्तलाफात थे ना, अब थोड़े खुल के सामने आ रहे हैं। इसी तरह खान साहब के हवाले से एक आम खबर है कि GHQ हमला केस 9 मई के जो केसेस हैं, अब बाकायदा आपको चलते हुए नजर आएंगे। जल्दी जल्दी हेयरिंग और अब बाकायदा नया उसका शेड्यूल जारी हो गया। सलमान अकरम राजा और मिशाल यूसुफजई आपस में लड़ पड़े हैं और ये लड़ पड़े पब्लिकली लड़ पड़े। पहले ये होता था कि बंद कमरों में ये इख्तलाफात और लड़ाइयाँ होती थी। अब एक्स के ऊपर, ट्विटर के ऊपर फड्डे हो रहे हैं। सारा मामला क्या आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह रिक्वेस्ट, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूला करें। मैं अक्सर कहता हूँ एमनेस्टी स्कीम है, फ्री में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, फिर भी आप नहीं कर रहे, तो ये थोड़ा सा शिकवा है, ये दूर कर दीजिए मेरा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि उन खबरों की जानिब आऊं कि खान साहब का GHQ हमला केस और दीगर 9 मई के केसेस के हवाले से क्या होने वाला है। सोहेल आफरीदी ने काबीना जो बनाई है उसमें कौन कौन है और क्या मामला है सारा मैं आपको बता देता हूं कि एक झूठ चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। फैक्ट चेक बेसिक ये समझ लें, मेरा अपना फैक्ट चेक होता यह है कि अब सोशल मीडिया का जमाना है और एक आम आदमी फेसबुक पे जाए, ट्विटर पे जाए या किसी और प्लेटफॉर्म पे जाए सोशल मीडिया के या डिजिटल मीडिया के, वो ये जज नहीं कर पाता। एक आम सादा लो इंसान जिसके पास नया एंड्रॉयड फोन आया, खासकर गांव देहातों में लोग जो ज्यादा अवेयर नहीं है सोशल मीडिया से, तो उन्हें कुछ भी आप बता दें। मैं खुद जब गांव जाता हूं तो बहुत मुख्तलिफ पोस्टों को मुझे दिखा के कहा जाता है कि ये बताओ सही है या नहीं है, तस्दीक करते हैं लोग। तो वो इस उनकी मासूमियत से, सादगी से फायदा उठाया जा रहा है। पहले ये शरारत की है या झूठ बोला है हमेशा की तरह इमरान रियाज ने, और फिर बहुत सारे लोग इसे शेयर करना शुरू हो गए और मेरे कुछ अपने रिश्तेदार अजीज मुझे दिखा रहे थे, ये देखो ये गलत हो रहा है। मैंने कहा इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। असल में मैं तफसील से आपको बता चुका हूं कि मौजूदा फील्ड मार्शल जो आर्मी चीफ हैं, उनकी एक्सटेंशन 2027 तक, उन्हें किसी एक्सटेंशन की जरूरत नहीं। उनकी मुद्दत मुलाजमत ही नवंबर 2027 में खत्म होगी। 26वीं आईनी तरमीम के थ्रू ये कानून बन चुका है कि जो हेड ऑफ सरबरा होंगे जो फोर्सेस के, वो एयरफोर्स का हो, नेवी का हो या आर्मी का हो, वो 5 साल उनकी मुद्दत होगी, ना कि 3 साल। ये सबको पता है, लेकिन चूंकि कुछ लोगों का प्रोपेगेंडा इसी चीज पे चलता है, तो वो मुसलसल एक तो प्रॉपर गंडा कर रहे हैं कि देख एक्सटेंशन के लिए सारा कुछ हो रहा है। जैसे मैं आपको याद दिला दूं, बाकायदा PTI के ट्रोल्स ने इस मौजू पे 5-5, 10-10 एक दिन में वीडियोस की 20-20, 25-25 मैं ट्वीट देखता था। बाकायदा आपको बताते थे कि काजी फाइज ईसा एक्सटेंशन लेंगे। फिर क्या हुआ, वो झूठे साबित हो गए। वही आपको एक नया झूठ बेच रहे हैं कि आर्मी चीफ एक्सटेंशन ले रहा है 2027 तक, 2 साल अभी रहते हैं। उससे पहले वो एक्सटेंशन 2 साल पहले अनाउंस करवा के क्या करेंगे? अगर लेना भी हुई तो ये तो 27 में जाके पता चलेगा कि आया एक्सटेंशन वो लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते, और हुकूमत देना चाहती है, नहीं देना चाहती, बात का मामला है। तो एक पुराना राहील शरीफ के दौर में जब आर्मी चीफ थे, नून लीग की हुकूमत थी, और उसके बाद सवात ऑपरेशन के बाद वजीरिस्तान ऑपरेशन हुआ, कराची ऑपरेशन हुआ, तो बहुत कामयाबियां मिली थी। और राहील शरीफ के बाकायदा ट्रकों पे पोस्टर लगते थे, गलियों में लगे, हमने देखा उस वक्त, क्योंकि लोग दहशतगर्दी से तंग थे और उनके ऑपरेशन, कामयाब ऑपरेशन के बाद, गो के हुकूमत का फैसला था उस वक्त, और क्रेडिट भी हुकूमत को ही देना चाहिए, अच्छे और बुरे का, जो जिसका टेन्योर होता है उसमें। लेकिन जाहिर है राहील शरीफ का भी इसमें अहम किरदार था। तो जाने की बातें जाने दो, बाकायदा बैनर्स लगे थे, यानी आप एक्सटेंशन लें, और ये ताजिरों ने लगाए थे, खास तौर पे कराची में भी लगे थे, क्योंकि कराची के ताजिरों को भत्ते से नजात मिल गई थी। आपको याद होगा, यहाँ उस वक्त की MQM हो या लियारी वाले हो या गैंग वॉर जिसे नाम दिया गया, या और कलदम तंजीमें हो या ANP भी उस जमाने में कहा जाता रहा कि भत्ता लेती रही है, तो ताजिर परेशान था। जब उसकी जान छूटी इन भत्तों से और वो खुश हुए कि आप आजादाना तौर पर हम बिजनेस कर सकेंगे, तो ये बैनर्स लगाए गए थे। अब इमरान रियाज और इन जैसे बहुत सारे ट्रोल्स जो हैं, उन्होंने प्रोपेगेंडा ये किया है कि उसमें तस्वीर चेंज कर दी है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की लगा दी है, और बाकायदा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि आसिम मुनीर एक्सटेंशन मांग रहा है। भाई वो 2027 तक है, 26वीं तरमीम आपने भी पढ़ी है, लेकिन आपको नफरत बेचनी है, आपको गुस्सा बेचना है, लोगों को नफरत दिलों में डाल के, क्योंकि वही आपके फायदे में है। फवाद चौधरी ने कहा ना कि PTI और उनके सोशल मीडिया जितना पाकिस्तान के लिए गलत होगा, इनके फायदे में, क्योंकि बेचने में कामयाब होंगे ना। आपने अपने सब्सक्राइबर उन लोगों को जमा कर लिया है जो सिर्फ नफरत ही, खैर बहुत लंबी हो जाएगी, तो ये टोटल प्रोपेगेंडा है। पूरे पाकिस्तान में या कहीं और भी कोई ऐसा बैनर नहीं लगा हुआ कि
आर्मी चीफ मौजूदा को एक्सटेंशन चाहिए, क्योंकि वो 2027 नवंबर तक हैं। उसके बाद जब वो एक्सटेंशन लेंगे तो उस वक्त हम भी एतराज करेंगे। लेकिन अब जब एक बात का वजूद ही नहीं है, खबर ही नहीं है, तो आप ये झूठ बेच के सिर्फ अपने डॉलर तो कमा रहे हैं, लेकिन लोगों को आप गुमराह कर रहे हैं। आजा जी, इससे पहले कि इमरान खान के हवाले से आपको बताऊं, सुहेल अफरीदी ने 13 रुकनी काबीना बाकायदा ऐलान किया और उसका हलफ भी हो गया। मैंने आपको बताया था 8 रुकनी काबीना होगी और 1-2 मुशीर होंगे, लेकिन ये 10 रुकनी हो गई, 2 बढ़ा दिए गए। 10 सूबाई वजीर हैं, 2 मुशीर हैं और 1 मुआविन खुसूसी है। अब दिलचस्प मामला क्या है? दिलचस्प मामला यह है कि सुहेल अफरीदी ने जिनको गंडापुर ने निकाला था उनको रख लिया, जिनको गंडापुर चाहते थे उनको नहीं रखा। तो ये ग्रुप बंदी है ना, गंडापुर ग्रुप है और वो ग्रुप है। मैंने आपको बताया था कि जो सुहेल अफरीदी से बदमज़गी हुई थी जब वो मुलाकात करने खान साहब के पास गए और उसके बाद, तो वो गंडापुर के लोग थे, वो 7 के 7 कारकुन जिन्होंने लड़ाई झगड़ा आपस में किया, बदमज़गी हुई और वहां से सुहेल अफरीदी को जाना पड़ा। मकसद यही था कि वो वहाँ लंबी चौड़ी बात ना कर सके, उन्हें डिस्टर्ब करना मकसद था। और वो DI खान से ताल्लुक था उन सारे कारकुनान का, और DI खान से कौन है? गंडापुर। तो गंडापुर के ग्रुप वालों ने उनको वहां से भगाया था। अब इनमें जो नाम शामिल है, वुज़रा जो 10 है, मीना खान है, फजल शकूर है, आफ्ताब आलम है, फैसल तरकई है, आकिबुल्ला है, अरशद अयूब खान है, अमजद अली है, खलीलुर रहमान है, रियाज खान है, फ़खर जान शामिल है, मुजम्मिल असलम और ताज मोहम्मद ये मुशीर हैं 2, और शफीउल्लाह जान मुआविन खुसूसी लगाए गए हैं। 13 रुकनी ये काबीना है जिसमें 2 मुशीर, 1 मुआविन खुसूसी और 10 वुज़रा हैं सूबाई सतह के। अब मुजम्मिल असलम चूंकि इलेक्शन नहीं लड़े हुए, जीते हुए नहीं है, ये नॉन इलेक्टेड है, बाकी सारे मेंबर सूबाई असम्बली हैं जिनको ये ओहदे दिए गए हैं। अब इसमें अली अमीन की काबीना में कौन कौन था जो अब वाली काबीना में भी शामिल है? अली अमीन के काबीना में मीना खान उस वक्त भी था, अरशद अयूब खान उस वक्त भी था, अमजद अली, आफ्ताब आलम खान, फजल शकूर, खलीलुर रहमान, रियाज खान, सैयद फ़खर जहां, आकिबुल्ला खान, फैसल खान, ये तमाम पहले भी खैबर पख्तूनख्वा की गंडापुर की काबीना में शामिल थे। मजीद इन्हें दोबारा यानी शामिल किया गया है। मुजम्मिल असलम एक वाहिद में आपको बता चुका हूं कि पहले भी थे, अब भी थे, लेकिन वो पहले भी इलेक्शन लड़के नहीं आए हुए, वो सिर्फ मुशीर हैं, इसलिए वो ओहदा सूबाई सतह का नहीं रख सकते। अली अमीन के बरतरफ करदा फैसल तरकई और आकिब उल्ला भी काबीना में शामिल किए गए हैं। बारीक बात है जरा शाम के, अली अमीन ने अपने दौर में काबीना में शामिल किया था फैसल तरकई और आकिब उल्ला खान को। फिर अली अमीन ने इनको काबीना से निकाल दिया था और ये कहा था कि खान साहब ने मुझे कहा है कि इनको निकाल दिया जाए। अब सुहेल अफरीदी अगर खान साहब का कहना मान रहे हैं, अली अमीन ने कहा था कि खान साहब ने निकालने का बोला था, सुहेल अफरीदी ने इन दोनों को, क्या नाम है, फैसल तरकई और आकिबुल्ला खान, इन्हें अब दोबारा काबीना में शामिल कर लिया है। तो इसका मतलब ये है कि आपस के फड्डे हैं। गंडापुर ने निकाला था, चाहे खान साहब के कहने पर निकाला हो, मौजूदा कहता है कि मैं खान साहब के कहने पर चलूंगा, लेकिन खान साहब के कहने पर नहीं चल रहे। वो गंडापुर ने क्यों निकाला था मैं इनको अब रख के दिखाऊंगा, ठीक है? तो वो वाला मामला है। और असद कैसर से ताल्लुक की बुनियाद पर यह कहा जाता है कि इन्हें रखा गया था और फिर गंडापुर ने निकाल दिया था। मौजूदा काबीना में रियाज खान भी शामिल है। अच्छा, रियाज खान के हवाले से मैं आपको बता दूं कि गंडापुर के खास हैं, खास मतलब गंडापुर की गैर मौजूदगी में जितनी गुफ्तो शुनीद होती है गंडापुर तक पहुंचाते हैं रियाज खान, तो इन्हें भी काबीना में शामिल किया गया। अलबत्ता जिन्हें एस्टैब्लिशमेंट का बंदा KPK में कहा जाता है, बैरिस्टर साहब आप सब जानते हैं, उनको अभी शामिल नहीं किया गया, लेकिन अगला जो स्टेप होगा, यानी पहले ये मुख्तसर काबीना बनाए गए, इससे अगले स्टेप में उन्हें भी शामिल किए जाने का इम्कान है। और तजियाकारों का कहना है कि कुछ गंडापुर के लोग भी शामिल कर लिए हैं, कुछ सुहेल अफरीदी ने अपने पसंद के, कुछ इस ग्रुप के, सबको राजी करने की कोशिश की है। और अब अगर बैरिस्टर सैफ को भी शामिल कर लेते हैं तो फिर उनको भी वो राजी करने में कामयाब हो जाएंगे। आज जी 9 मई के हवाले से मैं आपको बता देता हूँ, ये तो काबीना का मामला था। 9 मई के मुकदमात के हवाले से अब बाकायदा तौर पे नया शेड्यूल जारी हो गया। 9 मई के 11 मुकदमात हैं जिनमें खान साहब मुलजिम है, उन पे इल्जाम है। अब वो साबित होता नहीं, वक्त बताएगा, लेकिन अब बाकायदा शेड्यूल जारी कर दिया गया। इन तमाम मुकदमात की समाअत इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में होगी, यानी ATC में होगी। और इमरान खान तमाम समातों पर यह फैसला किया गया है कि वीडियो लिंक के जरिए पेश उन्हें किया जाएगा। GHQ हमला केस की समाअत अब इसमें ये 11 मुकदमात हैं। GHQ हमला केस की समाअत 5 नवंबर को होने जा रही है, तो पता चल जाएगा कि खान साहब वीडियो लिंक के जरिए पेश होते हैं या नहीं। क्योंकि जहां तक मेरी मालूमात है वो मामला ये है कि खान साहब पेश नहीं होंगे। उसकी वजह यह है कि खान साहब को पता है कि इसमें सजा हो जाएगी, गवाह भी मौजूद है, सारा कुछ मौजूद है। कुछ अपने इनके कारकुन हैं जो ऐनी शाहिद हैं उस वक्त, जिन्होंने माना है कि हमें कहा गया था करने को। तो खान साहब का बेहतरीन तरीका यह होगा कि इसे अवॉइड करें और कहें कि मैं पेश नहीं होना चाहता। हाँ, अलबत्ता ये चांसेस हुए कि खान साहब की वीडियो, कोई क्लिप, कोई फोटो लीक हो सकता है उस
वीडियो लिंक के थ्रू गुफ्तगू के दौरान, तो फिर उनकी पार्टी उन्हें मशवरा देगी कि आप पेश हों, क्योंकि वो फिर उस पे खान साहब की झलक दिखा के फिर उस पे 2-3 दिन जो है उस पे सियासत की जाएगी। ये एक पॉजिटिव होगा पीटीआई के लिए। तो खान साहब, मुझे ये लगता है, ज़ाती मालूमात है, 5 नवंबर को हम देख लेंगे, हो सकता है खान साहब इनकार कर दें पेश होने से। अगर पेश भी होंगे तो वो सवालों का जवाब नहीं देंगे, बल्कि लास्ट टाइम जिस तरह हुआ था वो सियासी एक तकरीर शुरू कर देंगे अपनी, वो अदालत के जज का जवाब नहीं देंगे। आज है जी सलमान अकरम राजा और मिसाल यूसुफजई, पहले बंद कमरों में लड़ाइयाँ होती थी, अब खुल के लड़ाइयाँ हो रही हैं, और वो लड़ाइयाँ सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा हैं, मिसाल यूसुफजई कोर कमेटी के मेंबर है। बता देता हूँ क्या बात हुई है। अब खुलेआम इसलिए लड़ाइयाँ हो रही हैं कि आप एक्स पे, ट्विटर पे लड़ाइयाँ हो रही हैं। बानी पीटीआई ने पंजाब में किसी को हटाने का नहीं कहा, ट्वीट किया सलमान अकरम राजा ने, सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि बानी पीटीआई ने पंजाब में किसी को हटाने का नहीं कहा, सुहेल अफरीदी को मुकम्मल बाख्तियार बनाने की बात की है। इसके जवाब में मिसाल यूसुफजई, जो कि कोर कमेटी के रुकन है तहरीक इंसाफ के, उन्होंने कहा है, जवाब दिया इनको, क्या आप बताना चाहेंगे कि सुहेल अफरीदी की तैनाती में आपका क्या अमल दखल था? इसमें मुझे एक बात याद आ गई है। ये सलमान अकरम राजा जो है वो गंडापुर घटाने में इनका भी ज़ाहिर किरदार था। और सलमान अकरम राजा, अभी शेर अफजल मरवत को मैं सुन रहा था, वो टीवी पे बैठ के कह रहे थे कि सलमान अकरम, माफ कीजिएगा, शेर अफजल मरवत ने कहा है कि बुशरा बीबी ने जेल से पैगाम भिजवाया गंडापुर के लिए कि बड़ी बातें करते थे ना, मेरी बात नहीं मानते थे, आप ये थे वो थे, देखा कैसे मैंने तुम्हारी छुट्टी करा दी। ये शेर अफजल मरवत ने कहा है कि ये जब मैसेज पहुंचाया गया तो उसमें 5-6, सलमान अकरम राजा भी था, बैरिस्टर सैफ भी थे, और भी बहुत सारे लोग थे, सेनेटर अली जफर भी मौजूद थे तहरीक इंसाफ के। जब ये मैसेज पहुंचाने वाले ने पहुंचाया गंडापुर को, कि बुशरा बीबी ने कहा कि देखो मैंने तुम्हारी छुट्टी करा के सुहेल अफरीदी को लगा दिया है, बड़ी बातें करते थे ना, ये औकात है तुम्हारी। तो फैसले इसी तरह हो रहे हैं, और फिर आपने मारूसियत भी नहीं कहना, ये बहुत सारे पीटीआई वाले नाराज भी होंगे इस बात से। तो क्या मिसाल यूसुफजई ने सवाल किया सलमान अकरम राजा से, क्या आप बताना चाहेंगे कि सुहेल अफरीदी की तैनाती में आपका क्या अमल दखल था? इसके जवाब में सलमान अकरम राजा ने कहा है कि उनके खिलाफ साजिश करने वालों को इमरान खान के सामने हजीमत का सामना करना पड़ता है। इमरान खान ने जब सुहेल अफरीदी को वजीर आला नामजद किया तो बास को सांप सूंघ गया। सियासी और कोर कमेटी की रूदाद बाहर कौन भेज रहा है सब जानते हैं। मतलब मिसाल यूसुफजई पे इल्जाम लगाया गया है कि जो बंद कमरों में बातें होती हैं, जो अख्तिलाफात होते हैं, वो मीडिया को कौन बता रहा है, खबरें लीक कैसे हो रही हैं, सब जानते हैं। तो ये अब फड्डा जो है वो, इसमें कमी नहीं आएगी, बल्कि यह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा, और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तक और इस तरह मामला आ जाएंगे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह के बाद।